Bismillahirrahmanirrahim. I welcome to all of my viewers and listeners. पीच ट्री ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो बिज़नेसेस जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद सेल्स करते हैं, तो उस तरह के बिज़नेस के लिए पीच ट्री में क्या सहूलियात मुयस्सर हैं। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने बनी बनाई अशिया को ख़रीद कर उसको सेल करना सीखा है, यानी मर्चेंडाइजिंग काइंड्स के जो बिज़नेसेस हैं उनके हवाले से हमने अभी तक बात की है। अगर आपको पीच ट्री में इस तरह का बिज़नेस सेटअप करना पड़ जाए जो रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं और उसको फिनिश प्रोडक्ट बना के उसको फिर सेल करते हैं, तो उस सूरत में आपके पास क्या सहूलत होगी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीच ट्री हमें कितनी सहूलत जो है वो देता है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी एक बना लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बना रहे हैं तो मैंने इसका नाम मैन्युफैक्चरिंग रख दिया है। बाकी तमाम चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद जो बुनियादी लेजर्स हैं वो भी हम बना लेंगे। कैपिटल है, अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इक्विटी रिटेन अर्निंग के साथ, इन्वेंट्री के साथ है, सेल्स इनकम के साथ है, सेल्स डिस्काउंट की बात कर लेते हैं। उसके बाद परचेज है, कॉस्ट ऑफ सेल, परचेज डिस्काउंट, इसके अलावा जो लेजर्स होंगे वो हम ऑन द स्पॉट बना लेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ये कोशिश करनी है, ये सीखना है कि मैन्युफैक्चरिंग पीच ट्री में किस तरह से की जाती है, अपने प्रोडक्ट को रॉ फॉर्म से फिनिश फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इन्वेंट्री की जो एडजस्टमेंट है वो कैसे होती है। सबसे पहले हमारे पास एक एंट्री है, इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस बाय मिस्टर जाकिर 80 लाख। तो हम सिंपल जो है जर्नल में जाके और कैश डेबिट 80 लाख एंड कैपिटल क्रेडिट 80 लाख। सेकेंड एंट्री हमारे पास है ओपन ए बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट 25 लाख। इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। और सेकेंड एंट्री हमारे पास है बैंक डेबिट 25 लाख और कैश क्रेडिट 25 लाख। सेव कर देंगे, फिर इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है कैश पेड टू मिस्टर अहमद फॉर लैंड परचेज 20 लाख। कैश पेड टू मिस्टर अहमद फॉर लैंड परचेज रुपीज़ 20 लाख। तो इसके लिए आपको जनरल की एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपने लैंड के नाम से जो है एक अकाउंट बना लेना है, फिक्स एसेट से लिंक कर देंगे इसको। $20 लाख एंड कैश क्रेडिट 20 लाख। उसके बाद इसको सेव करके क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास कि उस ज़मीन के ऊपर आपने एक बिल्डिंग यानी कि एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट की है, तो फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन की जो अमाउंट आपने पे की है वो आपने चेक के ज़रिए पे की है। तो ये रुपीज़ 10 लाख है। उसके लिए आपको जो है एक और लेजर बनाना पड़ेगा बिल्डिंग के नाम से। बिल्डिंग फिक्स एसेट होती है आपका। बिल्डिंग को आप डेबिट कर देंगे 10 लाख रुपए से 1 मिलियन, और बैंक से इसकी अदायगी की गई है फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए, तो क्रेडिट कर देंगे।
उसके बाद हमने फर्नीचर परचेज़ किया है 50,000 का, तो ये भी आपकी जनरल की एंट्री है। फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे एंड कैश क्रेडिट, उसके बाद सेव कर देंगे एंड क्लोज कर देंगे। कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट 10,000 एंड फिक्स डिपॉजिट 1 लाख। कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट एक्सपेंस होता है, डिपॉजिट्स जो हैं आपकी सिक्योरिटी होती है, तो इसकी भी जनरल एंट्री हम पास करेंगे। सबसे पहले हम एक लेजर बनाएंगे रेंट एक्सपेंस के नाम से, और उसके बाद हमें एक बनाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, इसको हम लिंक कर देंगे अदर एसेट के साथ, और सिक्योरिटी डिपॉजिट है 1 लाख रुपए, और कैश को कर देंगे क्रेडिट 1,10,000 रुपीज़ के साथ। क्वेश्चन में नेक्स्ट एंट्री जो हमारे पास मौजूद है, इशू अ परचेज ऑर्डर नंबर 1 टू रहीम एंड कंपनी ऑन 30 डेज क्रेडिट। सबसे पहले आपने डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन में जाके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, जो कि हम अपने हर क्वेश्चन में हर वीडियो स्टार्ट करते वक्त हम जो डिफ़ॉल्ट की सेटिंग होती है उसको सेट करते हैं, तो इस मर्तबा भी हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने एक नई कंपनी जो है वो डिफ़ाइन की है। जी, सबसे पहले जो हमारा वेंडर है उसका नाम है रहीम, तो एक वेंडर हम बना लेंगे रहीम के नाम का, और इन्वेंट्री क्योंकि हमने अभी तक नहीं बनाई है तो इन्वेंट्री बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में एक्चुअली शर्ट्स हमने बनानी है, तो शर्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें दरकार होगा उसमें फैब्रिक है और थ्रेड है यानी कि धागा और बटन्स हैं, तो ये तीन चीज़ें मिलकर एक फिनिश प्रोडक्ट बनाती हैं यानी कि शर्ट बनाती हैं। तो आप देख सकते हैं, इशू ए परचेज ऑर्डर टू रहीम ऑन 30 days credit 10,000 meter fabric at 100. So we need to create fabric. Fabric is your stock item, और ये एक्चुअली हम बना बनाया लेते हैं। जो फैब्रिक है ये हम बना बनाया ले रहे हैं, तो हमें परचेज़ ऑर्डर देना है। लास्ट वीडियो में हमने परचेज़ ऑर्डर बनाना सीखा था, तो हम एक परचेज़ ऑर्डर बनाएंगे PO1 क्वांटिटी 10,000 और एट द रेट ऑफ 100, और जो टर्म है वो है 30 डेज़ क्रेडिट। तो इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। कैश पेड फॉर स्टेशनरी परचेज ₹1,000। कैश पेड फॉर स्टेशनरी परचेज, ये बड़ी कॉमन सी एंट्री है। आप स्टेशनरी एक्सपेंस के नाम से जो है एक अकाउंट बना लेंगे। ये आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो इसकी मालियत भी हम अभी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में इसकी मालियत दी गई है ₹1,000, तो आप 1,000 देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है हमारे पास, फैब्रिक रिसीव फ्रॉम रहीम एंड कंपनी अगेंस्ट परचेज ऑर्डर। तो आपने जो परचेज ऑर्डर सबमिट किया था फैब्रिक का, वो आपने रिसीव कर लिया है रहीम से, और 5,000 आपने उससे रिसीव किया है। टास्क में जाके परचेज रिसीव इन्वेंट्री में जाएंगे, सबसे पहले वेंडर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से अपना PO सेलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी आपने ली है 5,000, तो आप लिखेंगे 5,000 एंड PR1 अगेंस्ट P1 अगेंस्ट PO1। परचेज नंबर 1 अगेंस्ट PO1 30 डेज क्रेडिट 5 लाख, सेव करके
क्लोज़ कर देंगे। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हमने ऑर्डर ज़्यादा दे दिया होता है और जो हमारी रिसीविंग होती है वो कम होती है। तो इस क्वेश्चन में आप देखें, हमने 10,000 उसको ऑर्डर दिया था और रिसीविंग हम कर रहे हैं उससे 5,000 रुपीज़। बस इसी वजह से जो है हमने इसको एडिट किया है। उसके बाद हमने क्या किया, कैश पेड फॉर ऑफिस सैलरी 1,50,000। तो बड़ी कॉमन एंट्री है। सैलरी एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे। सैलरी एक्सपेंस डेबिट 1.5 लाख रुपए और कैश को क्रेडिट कर देंगे 1.5 लाख रुपए से, क्योंकि ये आपने ऑन कैश मतलब है कि लिया है। उसके बाद परचेज बटन्स 1,000 डजन्स एट ₹10 एंड थ्रेड 500 कोन्स। जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया कि इस क्वेश्चन में हमारा मकसद जो है वो शर्ट्स असम्बल करना है, और शर्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो फैब्रिक है, थ्रेड है और बटन्स हैं। तो कपड़ा तो हम ले चुके हैं 5,000 मीटर, लेकिन शर्ट बनाने के लिए अभी हमें बटन्स भी चाहिए और थ्रेड भी चाहिए। तो अब हम कैश के ऊपर परचेस कर रहे हैं 1,000 डजन्स 10 के हिसाब से, और थ्रेड जो है वो 500 कोन्स हैं। सबसे पहले हम एक वेंडर बना लेते हैं। तो नाम तो इसमें नहीं दिया हुआ, तो फ़िलहाल हम लिख लेते हैं असलम। असलम हम एक वेंडर बना रहे हैं, और क्योंकि इन्वेंट्री भी नहीं बनाई हुई हमने, तो बटन्स भी हमारा स्टॉक आइटम है। क्योंकि ये हम असम्बल नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, बल्कि बना बनाया हम आइटम परचेज़ कर रहे हैं, तो इसको स्टॉक आइटम ही रहने देंगे। साथ साथ हम थ्रेड भी ले रहे हैं, तो थ्रेड जो है वो कोन्स में होता है। बाकी ये चीज़ें ठीक है आपकी, सेव करके क्लोज़ कर देंगे। नाउ नीट द टाइम ऑफ परचेज़। तो अब हम चलते हैं असलम, और दिस इज़ योर P2 क्वांटिटी 1,000 डजन्स बटन and at the rate of 10 rupees and 500 cones thread 25। तो 22,500 आपने एट द टाइम ऑफ परचेज पे कर दिया है। तो ये देखें, मैं यहाँ लिखूँगा P2 FPD वाया कैश। सेव करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। 100 मीटर हमने फैब्रिक रहीम को वापस कर दिया है। वेंडर क्रेडिट मेमो है रहीम, एंड आप यहाँ लिखेंगे दिस इज़ PR1 अगेंस्ट P1। तो 5,000 में से 100 मीटर फैब्रिक आपने रहीम को वापस कर दिया है। कैश पेड फॉर टेलीफोन बिल 2,500 एंड कैश पेड फॉर इलेक्ट्रिक बिल 3,000 रुपीज़। इनकी कॉमन एंट्री कर लेते हैं। एक आप लेजर बना लीजिए, यूटिलिटी एक्सपेंसेस। यूटिलिटी एक्सपेंसेस बनाने के बाद 2,500 और 3,000 बन जाता है 5,500 रुपये। कैश को क्रेडिट कर दें, और नरेशन में आप लिख दें टेलीफोन बिल जो है वो 2,500 का है, एंड इलेक्ट्रिक बिल जो है वो 3,000 का है, ताकि आपको याद रहे कि आपने जो कैश 5,500 दिया है वो किस किस अकाउंट की मद में आपने दिया है। ठीक है जी। आप चाहें तो इसके दो लेजर अलग अलग भी बना सकते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस के नाम से अलग बना लें, इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से अलग बना लें। उसके बाद आपने रहीम को 2 लाख रुपए की पेमेंट की है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अकाउंट पेबल में जाके कि हमने कितने पैसे उसके देने हैं। रहीम के हमने देने हैं 4,90,000 रुपये। तो हम टास्क में जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे पेमेंट के अंदर। ये देखें, रहीम के हमने 2 लाख रुपए बैंक से अदा कर दिए हैं। दिस इज़ फर्स्ट पेमेंट अगेंस्ट P1 जी। अब बहुत इम्पॉर्टेंट एंट्री है जिसके लिए ये क्वेश्चन स्टार्ट किया गया है।
1000 shirts manufactured and consume following raw material: 2000 meter fabric, 1000 dozens buttons and 250 cones of thread। हमारे पास शर्ट्स बनाने के लिए कपड़ा भी मौजूद है, धागा भी है और बटन्स भी हैं। अब फाइनली हम अपना जो रॉ मटेरियल है उसको फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इन्वेंट्री चेक करवा देता हूँ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन रिपोर्ट हमें बता रही है कि बटन्स हमारे पास 1000 डज़न है, 1000 डजन्स। फैब्रिक हमारे पास 4900 मीटर है और थ्रेड हमारे पास 500 कोन्स हैं ऑन हैंड। 5,12,500 मालियत का ये सामान हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर शर्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि इन तीनों की मदद से अभी आपने शर्ट जो है वो बनानी है। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि शर्ट बनाने में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ। तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि 1000 शर्ट बनाने पे 2000 मीटर फैब्रिक लगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक शर्ट पे 2 मीटर कपड़ा लगता है और एक शर्ट बनाने पे 1 डज़न बटन्स लगते हैं और एक शर्ट बनाने पे 0.25 कोन जो है यानी 1/4 1/4 पार्ट जो है एक कोन का वो कंज्यूम होता है। तो सबसे पहले तो आपको इन्वेंट्री आइटम में शर्ट्स बनानी है, क्योंकि ये भी बनाना ज़रूरी है। लेकिन शर्ट आपका स्टॉक आइटम से लिंक नहीं होगा, बल्कि ये लिंक होगा असम्बली के साथ। याद रखें, फैब्रिक, थ्रेड और बटन्स आपने बने बनाए लिए थे, लेकिन शर्ट आपने अपने बिज़नेस के अंदर असम्बल करनी है। लिहाजा शर्ट को आपने स्टॉक आइटम से लिंक नहीं करना, बल्कि असम्बली से लिंक करना है। और एक तवज्जो तलब बात यह है कि जब मैं इसको असम्बली से लिंक करूँगा तो बिल ऑफ मटेरियल वाला जो ऑप्शन है ये ऑन हो जाएगा। तो देखिएगा, मैं इसको असम्बली से लिंक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल वाला जो ऑप्शन है ये ऑन हो गया है। इसकी तरफ भी हम अभी आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा तो एक मैसेज मेरे सामने आएगा कि आपने इसका बिल ऑफ मटेरियल नहीं बताया। व्हाट इज़ मीन बाय बिल ऑफ मटेरियल? बिल ऑफ मटेरियल का मतलब ये है कि भाई एक शर्ट बनाने में कितने बटन लगे। तो मैं बता दूंगा कि एक शर्ट बनाने में 1 डज़न बटन्स लगते हैं, 2 मीटर फैब्रिक लगता है और जो थ्रेड है वो 0.25 कंज्यूम होता है। ये हमें कैसे पता चला? ये क्वेश्चन में हमें बताया जाएगा 1000 शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंज्यूमिंग रॉ मटेरियल 2000 मीटर फैब्रिक। सो आप 2000 को अंदर रखें और 1000 पे तकसीम कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 2। इसका मतलब ये हुआ कि एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है। 1000 शर्ट्स पे 1000 डज़न बटन लगे हैं, इसका मतलब एक शर्ट के ऊपर 1 दर्जन बटन लगे हैं। और 1000 शर्ट्स बनाने पे 250 कोन्स लगी हैं। 250 को अंदर रखें, 1000 को बाहर रखें, तकसीम करें तो 0.25 आएगा। क्वांटिटी हमेशा बाहर आएगी और जो मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो अंदर आएगा और फिर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कंज्यूम्ड वैल्यू निकल आएगी। यही चीज़ मैंने यहाँ पे दर्ज की है। इतना करने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे। अब ये एंट्री करनी कैसे है कि 1000 शर्ट्स बनानी है, उसके लिए आपने जाना है टास्क में और यहाँ पे आएगा असम्बलीज़। यहाँ से आपने लेनी है शर्ट। स्क्रीन पे आपको बता रहा है कि आपके पास क्वांटिटी है बटन्स की 1000, फैब्रिक है 4900 एंड थ्रेड है आपके पास 500। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बिल्ड करना चाहते हैं? आई वांट टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स ऑफ शर्ट्स। आप देख सकते हैं कि उसको जितनी भी क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी उसने उठा ली है। 1000 बटन्स उठा लिए हैं, 2000 मीटर फैब्रिक उठा लिया है और थ्रेड 250 कोन्स उसने उठा लिए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये सेम क्वांटिटी आपके पास आ रही है। तो ये खुद ब खुद इसने कैसे उठा लिया है? क्योंकि आपने इसका बिल ऑफ मटेरियल जो है वो दिया हुआ था। सो दैट्स वाई इसने ऑटोमेटिकली इसको मल्टीप्लाई किया है और उसको सॉल्व कर दिया। तो चलें, मैं अब आपको दोबारा से इन्वेंट्री के रिपोर्ट में ले जाता हूँ और इन्वेंट्री वैल्यूएशन दिखाता हूँ आपको। लुक एट द स्क्रीन। अब आपके पास बटन्स की क्वांटिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि सारे के सारे बटन्स इस्तेमाल हो गए हैं। फैब्रिक आपके पास रह गया 2900 और शर्ट्स आपके पास जो आपने अभी अभी बनाई हैं 1000 शर्ट्स आपने बनाई हैं, जिसकी मालियत है 2,16,250 रुपये।
और थ्रेड आपके पास 500 थे, उसमें से 250 रह गए, तो आपके पास जो यानी स्टॉक आ रहा है इस वक्त वो ये आ रहा है। सो नाउ वी हैव शर्ट्स इन आवर स्टॉक, सो वी कैन सेल इट नाउ। उसके बाद एक और चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि आइटम कॉस्टिंग रिपोर्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर जो है आइटम कॉस्टिंग रिपोर्ट होती है। इसकी मदद से आपको पता चलता है कि बटन्स आपके पास कुछ भी नहीं है, खाली है, और शर्ट जो है वो 1000 शर्ट्स बनाने पे 2,16,250 रुपये कॉस्ट आई है। तो कैलकुलेटर पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 2,16,250 रुपये को अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट शर्ट की निकल आएगी, जो कि 216 रुपये और 25 पैसे है। अब आपने जो सेल प्राइस इसकी डिसाइड करनी है वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी उसके अंदर कवर हो जाएं। यानी कि आपको पता है कि सेल का जो फार्मूला होता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट आपके पास ये आ गई है। बाकी आप देख लेंगे प्रॉफिट मार्जिन आपने कितना रखना है, 50% रखना है, 100% रखना है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपने इन असम्बलीज़ का सहारा लिया। अगली हमारे पास एंट्री है जो कि सेंड अ कोटेशन टू गुल एंड कंपनी फॉर सेल ऑफ 500 शर्ट्स एट 600 ऑफ क्रेडिट। तो कस्टमर एक मैं बना रहा हूँ गुल के नाम से, और आपको पता है कि टास्क में जाके कोटेशन में जाते हैं और ये कोटेशन है। तो मैं यहाँ से गुल को सिलेक्ट करूँगा, ये मेरी पहली कोटेशन है। कोटेशन ये है कि जी 500 शर्ट्स जो हैं, लेट मी चेक इट अगेन, 500 शर्ट हैं और रेट है 600 रुपीज़। तो ये ऑन क्रेडिट है, ये मैंने एक ऑफ़र की है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था कि कोटेशन क्यों बनाई जाती है। ये दरअसल एक ऑफ़र लेटर होता है ताकि कस्टमर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद है और आप इसको बाय करें, और क्रेडिट पीरियड भी इसको ऑफ़र कर दें। ये एक कोटेशन रिकॉर्ड हो गई है। उसके बाद क्या हुआ है कि एक रिसीव परचेज़ ऑर्डर फ्रॉम गुल, ठीक है, गुल ने हमें परचेज़ ऑर्डर अपना लिखवा दिया है और हमने उसको सेल्स ऑर्डर के तौर पे रिकॉर्ड कर लिया है। तो ठीक है, अब आप एक काम करें, या तो देखें लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि अगर आप किसी को ऑफ़र करते हैं और उसको पसंद आ जाती है तो फिर वो अपना सेल ऑर्डर आपको लिखवाएगा, यानी उसका परचेज़ ऑर्डर होगा लेकिन हमारा सेल ऑर्डर होगा। तो फिर आपने सेल ऑर्डर में जाके उसको जो है मतलब दर्ज करना है। अब ये जो सवाल है हमारे सामने, रिसीव परचेज़ ऑर्डर फ्रॉम गुल एंड रिकॉर्डेड एज सेल्स ऑर्डर, अभी हमने उसको फ़रोख्त नहीं की बल्कि सेल ऑर्डर लिखा है। तो देखें आपने क्या करना है, आपने कोटेशन में जाना है, यहाँ से बैक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्वर्ट का। तो आप अपनी कोटेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं सेल ऑर्डर में, SO1 अगेंस्ट Q1। तो इस तरह करने से आपका टाइम भी बचेगा। आप देख सकते हैं कि सेल ऑर्डर अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बैक करके देखिएगा वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दर्ज हो गई है, ऑटोमेटिकली कोटेशन ख़त्म हो गई है और उसकी जगह सेल्स ऑर्डर ने ले ली है। अब आपकी मर्ज़ी है, लास्ट वीडियो में जो सिखाया गया था कि आप एक नया सेल ऑर्डर बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है, और अगर कोटेशन की मदद से बनाना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। अब कुछ दिनों के बाद हुआ ये कि सोल्ड 300 शर्ट्स टू गुल अगेंस्ट दी सेल ऑर्डर नंबर 1। कुछ दिन के बाद हमने उसको जो है सेल्स कर दी हैं, बट याद रखें कि एट द टाइम ऑफ सेल क्वांटिटी जो वो चेंज हो गई है, 300 हो गई है। तो हमने इस चीज़ का खास ख्याल करना है कि जब हम सेल्स के लिए जाएंगे तो जो हम उसको शिफ्ट कर रहे हैं वो 300 है, नॉट 500। S1 अगेंस्ट SO1, सिंपल इसको सेव कर दें और आगे चलते हैं। 10 पीसीज डिफेक्टिव शर्ट्स एट 600 रिटर्न बाय गुल। 10 शर्ट्स जो थी वो हमें गुल ने वापस कर दी हैं। तो ये देखें, टास्क में जाते हैं और क्रेडिट मेमो में जाते हैं, यहाँ से हम 10 शर्ट्स वापस ले लेंगे। दिस इज़ योर सेल्स रिटर्न 1 अगेंस्ट S1। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद हमने गुल चेक नंबर जो है हमने गुल से रिसीव कर लिया है 1 लाख का। तो टास्क में जाके आप रिसीट्स में चले जाएंगे और यहाँ से आप गुल को सिलेक्ट करते हुए 1 लाख रुपए रिसीव करेंगे
और रेफरेंस में आप लिखेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगेंस्ट S1 और यहाँ पे आप चेक का नंबर देंगे एंड क्लोज करके आगे बढ़ेंगे। अगर फ़र्ज़ कर लें कि मैं क्वेश्चन को यहाँ तक ख़त्म कर देता हूँ, ये हमारी लास्ट एंट्री हो, फ़र्ज़ कर लें अभी कुछ एंट्रीज़ बाकी हैं तो इंशाल्लाह भी हम उसकी बात करते हैं, लेकिन फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ तक क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो जाता है तो देखें फिर हमारा जो इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना आ रहा है। वी हैव 710 शर्ट्स इन आवर स्टॉक। हमारे स्टॉक में इस वक्त जो शर्ट्स हैं 710 पड़ी हुई हैं और ये हमारे पास फैब्रिक है और ये हमारे पास थ्रेड है। जबकि इनकम स्टेटमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1,74,000 रुपये की सेल्स हैं और जिसकी CGS है 62,712 रुपये और हमें कुछ लॉस हो रहा है क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं और हमारी जो इनकम है वो कम है, लिहाजा ओवर एक्सपेंसेस होने की वजह से हमें लॉस हो रहा है। इस फिगर को गौर से देखिएगा, ये 62,712 रुपीज़ है, 62,712 रुपये। अब एंट्री की तरफ तवज्जो करें। हुआ ये है कि 20 शर्ट्स रिजेक्टेड ड्यू टू बैड प्रोडक्शन। देखें आप लोगों ने 1000 शर्ट्स असम्बल करवाई थी, बिल्कुल ठीक है, उसमें से कुछ आपने फ़रोख्त कर दी हैं, ये देखें कुछ आपने फ़रोख्त कर दी हैं। पहले आपने 300 फ़रोख्त की। मैं आपकी आसानी के लिए नोट पैड में आपको समझाता हूँ कि हमने 1000 शर्ट्स जो हैं वो असम्बल करवाई थी। उसके बाद उसमें से हमने जो सोल्ड की हैं वो कितनी थी, 300 थी। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 में से अगर हम 300 माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 700 शर्ट्स। अब क्योंकि उसमें से सेल्स रिटर्न भी हुई थी 10 पीसीज, तो 700 प्लस 10, इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्टॉक में इस वक्त शर्ट्स मौजूद हैं वो 710 शर्ट्स मौजूद हैं। तो ये मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि इस वक्त आप देखें स्क्रीन के ऊपर, अगर मैं आपको इन्वेंट्री में ले जाता हूँ और वैल्यूएशन दिखाता हूँ तो 710 शर्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हुआ ये है कि इसमें से जो आपने जो 1000 शर्ट्स असम्बल करवाई थी यहाँ पे, उसमें से 20 शर्ट्स जो है ना वो डैमेज हैं, यानी डिफेक्टिव हैं, नाकाबिले फ़रोख्त हैं, आप उसको सेल नहीं कर सकते, ख़राब हो गई हैं, कॉलर ख़राब हो गए हैं, स्टिचिंग गलत हो गई है, कपड़ा भी ज़ाया हो गया, बटन भी ज़ाया हो गया, धागा भी ज़ाया हो गया। तो होगा ये कि जाहिर सी बात है 20 शर्ट्स का लॉस हो गया आपको, और एक शर्ट की कीमत थी 216 रुपये और 25 पैसे। तो होगा क्या कि ये 20 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और जो कॉस्ट आएगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट कर देगी, CGS को हम कर देंगे डेबिट, यानी आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इन्वेंट्री को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि आपने जो है इन्वेंट्री को माइनस करना है ना। अब देखें इन्वेंट्री अब 710 नहीं है, तो 710 में से जब 20 माइनस करेंगे तो 690 रह जाएगा, 690 रह जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इन्वेंट्री को परचेज तो कर, डेबिट तो कर नहीं सकते, आपने इसको क्रेडिट करना है, क्योंकि आप इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे तो वो कम हो जाएगी, और जो लॉस हो गया आपको, जो एक्सपेंस हो गया, वो बजाय मैं ऑपरेटिंग में डालने के मैं CGS में डाल दूंगा। तो अब देखें ये एंट्री आपने कैसे करनी है। आपने टास्क में जाना है और इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में जाना है। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, यहाँ से वो पूछ रहा है कि किस चीज़ की एडजस्टमेंट करनी है। बटन चोरी हो गए हैं, फैब्रिक का नुकसान हो गया है, शर्ट्स का नुकसान हो गया है। तो मैं शर्ट्स को क्लिक करूँगा, हमें बताया जा रहा है कि द क्वांटिटी विच यू हैव इन योर हैंड इज़ 710 एंड आपके पास जो कॉस्ट आ रही है वो 216.25 है। तो मैं इसको बताऊंगा कि -20 कर दें। -20 का मतलब है कि ये माइनस हो रही हैं शर्ट्स। तो रीज़न आप बता दें कि लॉस ड्यू टू बैड प्रोडक्शन। तो जब मैं इसको सेव करूँगा आप देखें कि इन्वेंट्री पे क्या इफेक्ट हुआ है इसका। इन्वेंट्री अब हमारे पास रह गई है 690, ठीक है। तो इन्वेंट्री तो कम हो गई है, लेकिन लॉस आपको पता है ना कि हम डबल एंट्री में काम कर रहे हैं, तो एक लेजर डेबिट का भी होना चाहिए। अगर इन्वेंट्री कम हो गई है तो इक्वल करने के लिए आपके पास एक डेबिट का लेजर भी होना चाहिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ इनकम स्टेटमेंट में जाके, ये वैल्यू पहले 62,000 कुछ रुपए थी, अब ये 67,000 हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो बढ़ गई है। तो अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये जो रकम आ रही है 4,325 रुपये,
ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट से आ रही है। देखें मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ और 20 मल्टीप्लाई बाय 216 रुपये और 25 पैसे पर यूनिट कॉस्ट है। तो ठीक है, 4,325 रुपये की एंट्री यहाँ पे आ गई आपके लॉस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि CGS बढ़ गई है। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट वैसे ही कम हो जाएगा। तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया तो पहले से हम लॉस में जा रहे थे और भी लॉस हो गया, तो आपका लॉस भी इंक्रीज़ हो गया। तो आपको समझाने का मकसद ये था कि इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट कैसे होगी और असम्बलिंग कैसे होगी। असम्बली भी करके दिखाइए आपको, ठीक है, और इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी करके दिखाइए। उसके बाद हमारे पास एंट्री है कि 50 शर्ट्स आपने बेची हैं ज़िया को 550 के हिसाब से। तो एक आप कस्टमर बना लें ज़िया के नाम से, और ये सिंपल सी एंट्री है, सेल्स की एंट्री। आप ज़िया के पास जाएंगे और यहाँ से आप लिखेंगे दिस इज़ योर लाइक सेल्स टू कर देंगे। और क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, 50 शर्ट्स हैं हमारे पास और 550 का रेट है। 27,500 ज़िया ने आपको ऑन द स्पॉट पे कर दिए। 27,500 रुपये आपने कैश अकाउंट में डालने हैं और यहाँ लिखिएगा S2 फुली पेड। ये देखें जी, ये आ गया। उसके बाद आप इसको सेव करके क्लोज कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो एंट्री आ रही है वो है डेप्रीसिएशन। हमने फैक्ट्री पे लगाई है 10%, यानी डेप्रीसिएशन हमने फैक्ट्री पे चार्ज की है 10% और फर्नीचर पे हमने चार्ज की है 15%। तो आपको दो लेजर यहाँ पे बनाने हैं। एक आपने बनाना है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, और दोबारा से लिख लें डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग, इसको एक्सपेंस से लिंक कर दें, और डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, इसको आप फर्नीचर से लिंक कर दें। अब आपने इसकी जनरल की एंट्री पास करनी है कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन बिल्डिंग जो है वो कितना है, बिल्डिंग का 10% है। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग की जो मालियत थी वो थी 10 लाख रुपए, तो ये बनेगा 1 लाख रुपए। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन फर्नीचर जो है ये 50, आप यहाँ लिख सकते हैं कि 10% ऑफ 1 मिलियन, और यहाँ लिख सकते हैं 15% ऑफ 50,000, तो ये बनेगा 7,500, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग को आप क्रेडिट कर देंगे, बिल्डिंग को आप क्रेडिट कर देंगे 1 लाख रुपए से, और फर्नीचर को आप क्रेडिट कर देंगे 7,500 रुपीज़ के साथ। तो ये हमने डेप्रीसिएशन की एंट्री जो है यहाँ पे दर्ज की है। उसके बाद हुआ ये है कि 10 शर्ट्स जो हैं हमारे स्टोर रूम से दोबारा मतलब चोरी हो गई हैं। तो ये भी आपकी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में आएगा, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री कम होगी और आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो एक किस्म का बढ़ जाएगा। तो 10 शर्ट्स थेफ्ट हो गई हैं फ्रॉम स्टोर रूम। इसकी भी आपने एडजस्टमेंट करनी है। टास्क में जाके इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में आपने जाना है और यहाँ से आपने शर्ट्स को क्लिक करके -10 कर देना है, और आप यहाँ पे लिख देंगे थेफ्ट फ्रॉम स्टोर रूम, यानी स्टोर रूम से ये थेफ्ट हो गई है। जाहिर सी बात है कि इसकी जो कॉस्ट ऑफ यानी इसकी जो कॉस्ट होगी वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में CGS के अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखें, पहले जो आपकी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट हुई थी वो 20 शर्ट्स की हुई थी, यानी कि 20 शर्ट जो है वो आपकी लॉस हो गई थी बैड प्रोडक्शन की वजह से। और आप यहाँ पे देखें तो 10 शर्ट्स जो चोरी हो गई हैं उनकी कॉस्ट है 2,162 रुपये, वो भी यहाँ पे आएगा। तो दैट्स ऑल। तो अब हम अपनी इनकम स्टेटमेंट का आंसर देखते हैं। हमारा आंसर है 1,52,512 रुपये का लॉस है ये। अब गौर से देखें, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये लॉस है। तो चलें हम अपना जो आंसर शीट है हमारे पास, उसमें हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 1,52,512 रुपये का लॉस है, और बैलेंस शीट हमारे पास आ रही है 8137,487। तो चलें ये भी हम देख लेते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। बैलेंस शीट आ रही है 8137,487.50। तो इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि आपने असम्बल कैसे करनी है, रॉ मटेरियल को जो है फिनिश प्रोडक्ट के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मेन जो कॉन्सेप्ट था हमारा वो रहा इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के बारे में,
और असम्बलीज़ के बारे में, और यहाँ से इन्वेंट्री आइटम पे अगर हम चलें, बिल ऑफ मटेरियल के बारे में और असम्बली के बारे में, ठीक है। और आपको मैंने इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट भी करके दिखाई। तो हम इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि रेडीमेड है, बना हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन जो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइजेशन के लिए कंपनीज़ अपनी डिमांड पेश करती हैं और सॉफ्टवेयर हाउसेस जो हैं वो उसको डेवलप करते हैं, ठीक हो गया। हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को देख चुके हैं, कस्टमर्स, वेंडर्स, लेजर्स, इन्वेंट्री आइटम, डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। टास्क में हम देख चुके हैं कोटेशन, सेल्स, रिसीट्स एंड क्रेडिट नोट यानी सेल रिटर्न है, परचेज़ ऑर्डर है, परचेज़ रिसीव इन्वेंट्री है, पेमेंट है, एंड उसके अलावा हम देख चुके हैं इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है, जर्नल है, असम्बलीज़ है। इंशाल्लाह आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें हम मज़ीद चीज़ों को कवर करेंगे। और दूसरी बात ये है कि मकसद कहने का ये है, आप इसको क्वेश्चन वाइज करें, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको टॉपिक वाइज करें, आपकी मर्ज़ी है। तो आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम देखेंगे, एक असाइनमेंट को भी कवर करेंगे और जो है कुछ मज़ीद टॉपिक्स को भी कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पीएचडी में मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।